सिलेबस चालू होगा वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। तो आप सब आज देखना, आज हम सिंपल सा सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कौन सा कैसे पढ़ना है आपको, कैसे रिवीजन करना है और कैसे नोट्स बनाना है, क्या करना है नहीं करना है, सब कुछ हम बताएंगे, और कौन सा चैप्टर से कितना नंबर पूछा जा सकता है। तो चलिए हम इसको जानते हैं, और कौन सा टाइम टेबल लेगा हमारे क्लास का तो वो हम अच्छे से जानते हैं। तो चलो बच्चों, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा जो होगा टाइम, पहले टाइम देख लो। तो टाइम पहले, टाइम किसका देखना है बच्चों, टाइम, टाइम देख लो किसका, पहले बायो का, बायोलॉजी का कब क्लास होगा, यानी कि साइंस का। बायोलॉजी मत लिखो, यानी साइंस ही लिखो, साइंस का क्लास कब होगा, उसमें कौन सा सिलेबस कैसे कैसे पढ़ाया होगा, हम वो आप सबको बात बताते हैं। टाइम साइंस का जो है, साइंस में जो है टाइम बच्चों वो रहेगा आपका 5:15 से स्टार्ट होगा क्लास, 5:15 PM से कब तक होगा, 6 PM तक क्लास हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रहा मैथ, मैथ मैथ का तो पता ही बच्चों आपको कब क्लास स्टार्ट होता है, वो होगा 4:15 PM पे स्टार्ट होगा, 4:15 PM पे स्टार्ट होगा, और वो 5 PM पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका 2 घंटा जो है बच्चों वो रेगुलर क्लास चलेगा, पर डे रेगुलर क्लास चलेगा। अब है सर बायोलॉजी कैसे पढ़े, साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो साइंस में क्या क्या पढ़ना है बच्चों वो देखो। साइंस में आपका यहाँ पे 10th में 3 आ जाता है, 3 वैसे साइंस एक ही रहता है, यहाँ पे 3 हम सब्जेक्ट यहाँ पढ़ते हैं। पहला कौन सा बच्चों, बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चों केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी टोटल कितने नंबर का आ सकता है सर, तो बायोलॉजी जो है बच्चों टोटल कितने नंबर का आ सकता है, वो आ सकता है आपका 30 मार्क्स का, 30 मार्क का आ सकता है पूरा बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद सर फिजिक्स कितना नंबर का पूछ सकता है, तो फिजिक्स आपको 25 मार्क तक का पूछ सकता है, ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर जो है वो भी ज्यादा कॉमन है, कुछ से ज्यादा आने का चांस रहता है। उसके बाद जो है बच्चों केमिस्ट्री, तो वो भी सर कितना 25 मार्क तक का पूछ सकता है। सर ये तो टोटल 80 नंबर ही हुआ, टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल 80 नंबर हुआ, 80 मार्क हुआ, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 80 मार्क का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, आप नेक्स्ट देखो और क्या आ सकता है इसमें, कैसे कैसे रहता है। इसमें आपका थ्योरी का जो रहेगा बच्चों, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू वो टोटल मिला के रहता है 80 नंबर का, जिसमें से आपको 40 एमसीक्यू पूछा जाता है, 40 मार्क का एमसीक्यू। इसमें अभी क्या आने लगा है, डबल क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन आता है, यानी कि 80 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको 40 का जवाब देना है। थ्योरी बच गया 40 नंबर, तो ये 40 में इसमें भी डबल क्वेश्चन रहेगा, तो जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा। उसके बाद आप सर 20 नंबर, तो 20 नंबर जो है बच्चों, 20 नंबर 20 मार्क वो किसका रहता है, प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल का। ये आप मोटा मोटी एक ओवरव्यू ले लो कि ऐसे पढ़ना है हमको, ऐसे आप इसका रिवीजन कैसे करना है वो देख लो। साइंस का रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है बच्चों, रिवीजन पहले क्लास करना है, फिर पीडीएफ में नोट्स मिलेगा, फिर नोट्स बनाओ, फिर नोट्स बनाना है हमें। उसके बाद जो है नाइट में 1-2 घंटा इसको रीडिंग करना है, रीडिंग करना है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपका क्लास टोटली चलेगा। तो अब हम चलिए एक बार क्या करते हैं, पूरा जो हमारा सिलेबस यानी कि जो जो चैप्टर है हमारा, उसका एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जा सकता है और कितना पढ़ना है हमको, ठीक है। तो चलिए हमारा जो आज है क्लास 10th का सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर हमें सर 10th में पढ़ना है और कितना इंपॉर्टेंस है, कितने मार्क का पूछ सकता है, तो वो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला जो चैप्टर है बच्चा वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा कलर ले लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये कितने नंबर तक का पूछ सकता है सर, तो ये आपको 5 से 6 नंबर का इसमें पूछता है, 5 से 6 मार्क का आ सकता है। उसके बाद है अम्ल क्षारक एवं लवण, क्या है, अम्ल यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण या क्षारक बोलते हैं, है ना। तो ये कितना नंबर का पूछ सकता है बच्चों, ये पूछ सकता है आपको
5 से 7 नंबर का, 5 से 7 मार्क का ये भी आता है, मतलब थ्योरी प्लस एमसीक्यू लगभग लगभग मिला के। उसके बाद आ जाता है बच्चों मेटल एवं नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु। धातु और अधातु, तो सर धातु और अधातु कितने नंबर का आता है? ये 4 से लेके 6 मार्क तक का आपसे पूछा जा सकता है, 4 से लेके 6 मार्क तक का पूछा जा सकता है। उसके बाद है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये भी कितने मार्क का पूछ सकता है बच्चों? ये भी 4 से 6 मार्क का आपका पूछा जाता है। उसके बाद है तत्वों का वर्गीकरण, या वही वह तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि जैव ईंधन भी इसको एक तरह से बोला जाता है। उसके बाद कौन कौन सा मेन चैप्टर वो हम लास्ट में एक बार फिर से रिसाइकिल करेंगे। ये भी कितना तत्वों का वर्गीकरण, ये भी रख लो, 4 से वही 6 मार्क तक का पूछ सकता है आपसे, ज्यादा नंबर का इससे पूछता नहीं है ना। वही स्टिकरण सब जो रहता है। उसके बाद आ जाता है बच्चों बायोलॉजी। ये कौन सा पोर्शन था? पीछे वाला जो ये टोटल पोर्शन था, ये पोर्शन, ये पीछे वाला टोटल कौन सा था बच्चों? तो ये पीछे वाला ये जो टोटल पोर्शन था, ये था हमारा केमिस्ट्री। ये था क्या था? हमारा केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो है बच्चों, ये सब क्या हमारा? ये सब हमारा बायोलॉजी है। क्या है? बायो है, बायो का सिलेबस है, तो बायो चैप्टर का है। अब इसमें हम देखते हैं कि कितना कितना नंबर का किससे पूछा जा सकता है। इसमें बोलते हैं जीवों में जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रिया, इसका इंग्लिश में जो कि हम पढ़ते आते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। ये कितना नंबर का आ सकता है बच्चों? ये 6 से आपका 8 मार्क का पूछा जा सकता है, 6 से 8 नंबर का पूछा जा सकता है। उसके बाद है नियंत्रण एवं समन्वय, ये थोड़ा चैप्टर अच्छा है और आगे भी आपको काम आएगा, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। ये कितना नंबर का पूछ सकता है बच्चों? ये पूछ सकता है आपसे 4 या 5 मार्क तक का पूछा जा सकता है। उसके बाद है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन, तो ये भी चैप्टर हमारा कितना, या प्रजनन बोलते हैं, तो ये कितना तक का पूछ सकता है? ये भी वही लगभग 4 से 6 मार्क पूछ सकता है आपसे, ठीक है बच्चों। उसके बाद है अनुवांशिक तथा जैव विकास, ये भी आपका कितना 5 से 6 नंबर का पूछ सकता है, या बोल सकते हैं आप वंशागति एवं विकास, वंशागति भी बोल सकते हैं, या अनुवांशिकता तथा जैव विकास, ये भी 5 से 6 नंबर का आ सकता है आपका। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है, ये सब सिलेबस किसका है एक बार देख लो। ये सब सिलेबस ये किसका है बच्चों? ये सब जो है ये सब हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है। अब देखो इसमें क्या है बच्चों, फिजिक्स का तो सिलेबस है, अब इसमें आपको कितना नंबर का कौन सा पूछा जा सकता है वो आप एक बार देख लो। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो सर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चैप्टर रहेगा जिससे कि आप शायद कम टाइम में भी रिकॉल कर पाओ, अभी तो बहुत टाइम है ना। तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो है वो 6 से 8 मार्क का पूछा जाता है आपका, 6 से 8 मार्क का पूछा जाता है। उसके बाद है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जिसमें विबजियोर यार के बारे में पढ़ते हैं और कोर्निया के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका 3 से 5 मार्क हो सकता है ना। इससे आपको, इससे तो आता है, इससे प्रूव्ड करने वाला भी आता है लॉन्ग टाइप में, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक यानी विद्युत, ये कितना 5 से 7 मार्क का आता है ना। विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, तो ये इसमें आपका 4 से 6 मार्क तक का पूछा जा सकता है बच्चों। ये भी मिला जुला के रखो, ये सब ज्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, तो फिर भी ये तीनों मिला के रखो कि आपका 10 से 10 नंबर तक, 10 मार्क या 12 मार्क तक पूछा जा सकता है। अब सर आपको इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है तो वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। इंपॉर्टेंट जो है उसमें बच्चों आप देखना, ये सब चैप्टर में से ज्यादा पूछा जाएगा आपको। ये 10 नंबर का जो चैप्टर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स का। उसके बाद ये भी है, इसमें आपका डायग्राम आ सकता है बनाने के लिए। उसके बाद जो है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है ना, 12 नंबर का चैप्टर भी आपके लिए आसानी है। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं, अच्छा चलो इसमें तो इतना ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन, इसमें भी आप देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आता है क्वेश्चन, जैव विकास से भी आता है, और इससे तो आना तय है भैया, इसको तो कोई नहीं काट सकता है। हम पहले क्या करेंगे, वो बायोलॉजी का सिलेबस ही पढ़ेंगे, मतलब साइंस में तीनों सब्जेक्ट हम बता दिए कौन कौन सा चैप्टर है, उसमें जो है बच्चों हम बायोलॉजी का जो भी चैप्टर होगा वो सब पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे।
इसमें भी देख लो आप, ये आ सकता है, ये तो आएगा, इसमें से भी पूछ सकता है धातु, कार्बनिक तत्व, कार्बन तत्व एवं उसके यौगिक, ये भी मतलब देख लो आप, ओवरव्यू की 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन है तो पूछेगा, ज्यादातर ही पूछेगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आज हम सिलेबस ही बताने वाले थे और कुछ तो बताने वाले हैं नहीं। शायद हमारा ये बायो का क्लास जो आज सिलेबस तो बताया जा रहा है, ईद के कारण हो सकता है 1-2 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाए, तो हम मिला जुला के रखते हैं कि 22 मार्च से हमारा कंटिन्यू बायोलॉजी का क्लास चलेगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।